देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। हमारे खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे सरकारी योजनाओं के जरिए कई लोग लाभ ले रहे हैं, फिर चाहे आप शहरी इलाके में रहते हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र में। बस अगर आप पात्र हैं तो आप आवेदन करके लाभ ले सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को ही ले लीजिए। इस योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार द्वारा की गई और इस योजना के अंतर्गत 18 पारंपरिक व्यापारों को जोड़ा गया और इन्हें आर्थिक लाभ देने का प्रावधान है। बस आपको आवेदन से पहले अपनी पात्रता चेक करनी है और उसके तुरंत बाद आपको आवेदन करना। और इसी विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ प्रशांत शर्मा जी जुड़ चुके हैं। प्रशांत जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम जी। प्रशांत जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में, चाहूंगी आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैडम जी, आपने जैसे भी बताया है कि 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया है और ये काफ़ी दिन से संज्ञान में सरकार के था, क्योंकि ऑल इंडिया आर्टिजन्स ट्रेड यूनियन ने 2003 से इसमें दबाव बनाया था सरकार को कि जो हमारे छोटे कारीगर हैं उनके लिए किस प्रकार से हम अपने योजनाओं में उनको लाभ मिल सके। जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, कैसे उनको स्किल्ड कारीगर के रूप में बनाया जाए, उसके ही तहत प्रधानमंत्री जी ने ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। इसका जो उद्देश्य है वो है प्रधानमंत्री श्रम सम्मान योजना का मुख्य उद्देश्य कारीगरों को कौशल और वित्तीय मदद प्रदान करना है। इसमें तहसील या जिला मुख्यालय पर स्थित लघु और मध्यम उद्यम विभाग प्रशिक्षण कार्यक्रम 5 दिवसीय चलाया जाएगा। इस योजना के तहत ट्रेनिंग पाने वाले कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इस योजना के तहत जो कार्यक्रम में हिस्सा बनते हैं और प्रशिक्षण लेते हैं, इसमें 500 रुपए दैनिक भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। और इसमें प्रारंभिक रूप में पहला वो जो इसमें 15,000 रुपए तक की उनको टूल किट भी प्रदान की जाएगी और इसके अलावा उनको सस्ते ब्याज दर पर 5% के ब्याज दर पर 18 महीने के लिए 1 लाख रुपए भी वो इसमें ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये योजना काफी लाभदायक है और आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपको कैसे इसका लाभ ले सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छा विषय आप लोगों ने इस पे लिया है। जी प्रशांत जी, यहाँ एक चीज जो जानना चाहूंगी मैं कि इसका लाभ, जैसा कि आपने कहा भी है, कौन उठा सकता है और कौन कौन लोग इसके पात्र हैं? देखिए, इस लाभ को उठाने के में जो केंद्र शासन ने जो गाइडलाइन जारी की है और इसमें बताया कि 18 जो जातियां हैं उनको इसका लाभ मिल सकेगा, जिसमें बढ़ई है, नाव निर्माता है, अस्त्रकार हैं, लोहार हैं, हथौड़ा टूल किट निर्माता है, ताला बनाने वाले हैं, सुनार हैं, कुम्हार हैं, मूर्तिकार हैं जो पत्थर तराश से मूर्ति तराशते हैं, मोची चर्मकार हैं, जूता कारीगर हैं, राजमिस्त्री हैं, टोकरी चटाई झाड़ू निर्माता हैं और बुनकर्स भी आते हैं, गुड़िया खिलौने वाले निर्माता भी आते हैं, नाई हैं, माला निर्माता है, धोबी है, दर्जी है और मछली का जाल बनाने वाले भी निर्माता। इसमें 18 प्रकार की इन जातियों को लिया गया है। बिल्कुल, तो ये सभी लोग इसके लिए पात्र। और आवेदन करने की प्रोसेस क्या होगी इसकी? इसमें आवेदन करने की प्रोसेस है कि आप अपने इस योजनाओं को, इसकी जो संपूर्ण जानकारी पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें एक वेबसाइट पे देखी जा सकती है जिसमें www.pmvishwakarma.gov.in पर इस संबंध की जानकारी ली जा सकती है। और हम इस योजना की पूर्ण रूप से इसमें देख सकते हैं कि हमें क्या क्या और डॉक्यूमेंटेशन इसमें करना होगा। तो और इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार का इसमें उद्देश्य था कि हम जो कारीगर समाज है हमारा, चाहे वो कोई भी वर्ग का कारीगर हो, इसमें जातिगत उस चीज़ में 18 जो शामिल की गई हैं, इसमें जो छोटे और मध्यम स्तर पे जो कारीगर हैं उनको स्किल्ड कैसे बनाया जा सके, ताकि अच्छी तरह से अच्छी वो सर्विसेज उनको अच्छी से अच्छी मार्केट में दे सकें और भरपूर पैसा वो उनको मिल सके। इसका मुख्य उद्देश्य ये था। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मुख्य उद्देश्य तो आपने बता दिया। प्रशांत जी, एक चीज और यहाँ पर जानना चाहूंगी कि कई बार जैसे इस तरह की योजनाएं निकलती है तो सवाल सबसे पहला आता है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन पे उस चीज में आती है, तो सबसे पहले कि आपको अपना आधार कार्ड ले जाना है, पहचान पत्र आपको चाहिए है, निवास प्रमाण पत्र चाहिए है, आपका
स्थायी मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि जीवित हो, जाति प्रमाण पत्र आना चाहिए, बैंक अकाउंट की पासबुक हो अर्थात आपका जीवित बैंक अकाउंट हो, अगर केवाईसी नहीं है तो उसको डन करके रखें आप, पासपोर्ट साइज के फोटोज 2 और उसकी अगर ईमेल आईडी है तो वो भी आपकी उस चीज में है, ताकि आपको संबंधित जो भी प्रोसेस है उसकी जानकारी आपको मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, जैसे कि आपने डॉक्यूमेंट की बात करी तो जैसा आपने जितने भी डॉक्यूमेंट बताइए तो आसानी से अवेलेबल सभी के पास हो जाते हैं, लेकिन यहाँ हम अगर जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो कई बार कई लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र अवेलेबल नहीं होता है और उन्हें कंफ्यूजन भी होता है इस बात का कि जाति प्रमाण पत्र बनेगा कहाँ और किस तरह से बनेगा, क्योंकि कई बार ग्रामीण इलाके की अगर मैं बात करूँ जो निचले तबके के लोग होते हैं जिनके लिए योजना निकाली गई है वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि इतनी सारी चीजें वो समझ पाए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जाति प्रमाण पत्र आप एसडीएम कार्यालय से बनवा सकते हैं और एसडीएम कार्यालय में लोक सेवा गारंटी के तहत ये आवेदन किया जा सकता है। लोक सेवा गारंटी में श्योरिटी होती है कि 1 माह के भीतर आपका जाति प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा। इसमें जो अगर आपको जो दस्तावेज साथ लगने हैं तो वो दस्तावेजों में से जो आते हैं कि आपके पास 1984 के समय जो भी आपका कोई भी आपकी प्रॉपर्टी हो, आपकी मकान हो या जमीन हो, खेत हो, खलियान हो, उसमें आपका जाति का उल्लेख हो, या फिर आपकी जो वहाँ की वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट के माध्यम से भी अगर उसकी प्रति आप लगते हैं उसमें आपकी जाति मेंशन है, कोई भी 84 का जो डॉक्यूमेंट है अगर उसके साथ आप आवेदन करते हैं तो आपको निश्चित ही आपका समय पे डॉक्यूमेंट आपको मिल जाता है। इसमें किसी प्रकार की आपको मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। सिर्फ लोक सेवा गारंटी जो वहाँ पे हर तहसील के पास एक काउंटर होता है, उसमें आप संपूर्ण डॉक्यूमेंट के पास कर दें, आपकी पटवारी रिपोर्ट वगैरह सारी चीजें ऑटोमेटिकली सारी चीज प्रोसेस हो जाएंगी और आपको 1 माह के भीतर आपका जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी। और एक चीज और बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार ये जो सभी आवेदन है वो सभी आवेदन CSC जो केंद्र है, हमारे कंप्यूटर केंद्र है, इसमें कुछ एक सेंटरों को इसकी मान्यता दी गई है, सिर्फ उन पर ही ये लॉगिन करके आप भर सकेंगे। तो उसमें भी हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं और वॉलंटियर के थ्रू आपके जो डॉक्यूमेंट है उस पर आप डायरेक्ट अपलोड करा सकते हैं। ये हेल्प के लिए रखे गए हैं और अगर कोई शिक्षित है व्यक्ति तो वो डायरेक्ट भी जो मैंने वेबसाइट का उल्लेख किया है उस पर वो डायरेक्ट भी ये चीज कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, यहाँ प्रशिक्षण के बारे में भी थोड़ी राय जानना चाहूंगी मैं आपको मैं बता दूं कि इसका प्रशिक्षण सभी तहसील और जिला स्तर पर सभी ITI केंद्रों पर लगभग उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा भी अगर हमारे जो एप्लीकेंट्स हैं इनका नंबर बढ़ता है तो अन्य संस्थाओं से जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं उनसे भी आवेदन मांगे गए हैं कि वो अपने यहाँ पे इसको प्रशिक्षण सुनिश्चित करें। इसमें प्रशिक्षणकर्ता के भी का जो शिक्षा स्तर है उसको भी बड़े अच्छी तरह से नापा जाएगा, तभी वो प्रशिक्षक का उसको पद मिलेगा उसमें। तो नो डाउट इसमें कहीं पर भी कोई शक शुबा नहीं है कि हमारे जो प्रशिक्षक होंगे वो उच्च स्तरीय प्रशिक्षक होंगे जो कि आपको करेंगे। और प्रशिक्षण जो है वो तहसील स्तर पर भी हो सकता है या जिला स्तर पर भी हो सकता है, वो आपके सुविधा के अनुसार, क्षेत्र के एप्लीकेंट के अनुसार ये डिमांड वो देखा जाएगा। और इसमें 5 दिवसीय प्रशिक्षण होगा। इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण में उसको हर तरीके से जानकारी दी जाएगी। वो जिस विधा में भी अपने को एनरोल करता है उसमें आपको समय प्रबंधन भी बताया जाएगा, मार्केट मैनेजमेंट भी बताया जाएगा, आपको वो कैसे आप उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। और विषय विशेषज्ञ भी इसमें आएंगे, अन्य डिपार्टमेंट के जो अधिकारीगण हैं वो भी आपसे कनेक्ट रहेंगे, ताकि आपको जो आने वाली परेशानियां हैं जो सामना जो आप करते हैं किसी भी क्षेत्र में करते हैं तो उनके विषय में रहेंगे। मार्केटिंग के लोग भी आएंगे कि आपको जो टूल किट्स वगैरह है वो आप कहाँ से खरीद सकें। इसके लिए टूल किट खरीदने के लिए शासन द्वारा 15,000 रुपए का अनुदान भी दिया जा रहा है इसके साथ साथ। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इसमें जितने दिन भी वो प्रशिक्षण करता है 5 दिनों में, तो 500 रुपए उसको प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता भी दिया जाएगा। बिल्कुल। उनफैक्ट की उसकी रहने की भी व्यवस्था हमारी शासन के द्वारा व्यवस्था की जाएगी उस क्षेत्र में 5 दिन के लिए। तो बहुत ही अच्छा है। इसमें आप अगर किसी भी अपने परिचित और किसी भी अन्य लोगों की अगर मदद करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। लेकिन जैसे अगर योजनाओं की बात करें तो योजनाओं का लाभ तो हर कोई लेना चाहता है, लेकिन योजनाओं का लाभ मिलेगा उससे ही जो पात्र होगा, हर किसी को इस योजना का लाभ तो नहीं मिलेगा। तो मैं जानना चाहूंगी कि
आप पता कैसे करें कि वो आवेदन जो कर रहे हैं वो इस चीज के लिए पात्र हैं, इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी प्रकार का जो योजना का जो पात्र इसमें रखा गया है, तो किसी प्रकार का में व्यक्ति जो है उसमें इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। और दूसरी, परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति को ही ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। उस परिवार से किसी भी सदस्य का शासकीय सेवा में उसको नहीं होना चाहिए जी। अगर वो शासकीय सेवा में, तब भी आप इसको लाभ नहीं मिल पाएगा। किसी भी प्रकार से वो बैंकक्रप्ट ना हो, मतलब उसको दिवालिया घोषित ना किया गया हो अभ्यर्थी को। बिल्कुल। दूसरी चीज, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि उसने अपने पिछले 1 साल के अंदर या 5 सालों के अंदर उसने किसी भी प्रकार का जो लोन लाभ है वो ना लिया हो। ऐसे अभ्यर्थी अपने इस चीज में CSC जो केंद्र हैं उनमें आवेदन कर सकते हैं। और इस आवेदन की करने के बाद में जो वहाँ के आपके जो ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी हैं वो फर्स्ट काउंसलिंग आपकी वहाँ करेंगे। आपको जैसे ही वहाँ से छटता है वो कार्यक्रम आपका सॉर्टेड होता है, वो नेक्स्ट लेवल के लिए भेजा जाता है। इसमें भी उन्होंने समय सीमा का प्रबंधन किया है ताकि जो अधिकारी हैं समय पे आपके आवेदन की जांच करें और उससे मूलतः अग्रेषित कर दें आगे के प्रोसेस के लिए। और आपका नाम आने पे आपको सूचना दी जाएगी, समय की सूचना दी जाएगी, स्थान की सूचना दी जाएगी और आपको सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से मिल सकेंगी वहाँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। लेकिन प्रशांत जी, एक चीज और आपने देखी होगी कई बार, जिस तरह से योजनाएं आती है, लिंक दी जाती है, हेल्पलाइन नंबर दिए जाते हैं, और कई बार इन योजनाओं के माध्यम से ही कुछ लोग, कुछ कहा जा सकता है कि ठग या गिरोह टाइप के लोग जो होते हैं, इन योजनाओं का पहले ही लाभ लेने के लिए कई ग्रामीणों को फर्जी फोन करते हैं और इस तरह से उनके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है। बिल्कुल, ये सही कहा है कि जहाँ देखते हैं कि वो तो हमारे उस चीज में पहले ही आजकल एक्टिव हो जाते हैं, हैकर्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। उनका डिटेल मिलते ही वो उनको फोन कॉल या फ्रॉड करने लगते हैं, आप हमें OTP बताइए। तो आपको मैं बता दूं, इसके लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं और इसमें 1800267777। एक बार फिर से आप नंबर इसको सुन लीजिए, 1800267777। इसके अलावा एक डायरेक्ट नंबर और है 17923। इस पर भी आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। फिर से सुन लें, 17923। इन नंबरों पे आप फोन करके डायरेक्ट ही अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। और आपको किसी भी प्रकार के हैकर्स या कोई अन्य फोन आता है तो उससे आप किसी प्रकार का ना तो OTP शेयर करें और ना ही किसी प्रकार से उसकी जाल में फंसें। आपको अगर किसी प्रकार से डाउट आता है तो आपके जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं आप इससे डायरेक्ट संपर्क करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। प्रशांत जी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी यहाँ पर आपकी में। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इसका उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा का मूलतः उद्देश्य है कि जो हमारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो कारीगर हैं, जो स्मॉल लेवल पर जो वर्क करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है ताकि वो अपने जो जीवन का स्तर है वो ऊंचा उठा सकें। अगर वो स्किल्ड होगा तो अच्छी से अच्छा सर्विस दे सकेगा और हमारे देश में विकास में भागीदार हो सकेगा। तो इसका मूल उद्देश्य है कि हमारे जो कारीगर हैं, जिसमें 18 जातियां आई हुई हैं, उनको उनके जो स्तर को हम ऊपर लेके आए, हमारे समाज की धारा में हम उन सभी लोगों को जोड़ें जिन तक ये हमारे अभी तक के योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही जानकारी दी आपने। जैसे कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लेकर कौन कौन पात्र हो सकता है, प्रशिक्षण कहाँ होगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, सभी विषयों पर आपने पूरी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए। हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की और इस योजना की शुरुआत 17 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार द्वारा की गई और इस योजना के अंतर्गत 18 पारंपरिक व्यापारों को जोड़ा गया और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो छोटे छोटे कामगार हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।